5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दिन जो ना भुलाया जा सकता है ना बख्शा जा सकता है। जनरल ज़ियाउल हक ने एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। कहा गया ये इस्लाह है, लेकिन हकीकत एक भयानक आमरीत का आगाज़। इसकी हुकूमत जो 1977 से 1988 तक चली ने पाकिस्तान के मुआशरती, सियासी और इक़्तिसादी ढांचे को हिला कर रख दिया। हम आज भी उस रुजती दौर की पॉलिसियों का बोझ उठा रहे हैं। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़िया अमरीकी साम्राज्य का वफादार था। 1970 में उर्दन में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ब्लैक सितंबर में किरदार अदा किया, वही सानिया जो आज भी अरब दुनिया में नफरत की अलामत है। 1979 के बाद इसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जंग में धकेल दिया। जिहाद के नाम पर मुल्क को अमरीकी जंग का ईंधन बनाया गया। नतीजा क्लाशनकोव, हेरोइन और इंतहा पसंदी का सैलाब जो आज भी बह रहा है। मुल्की सतह पर ज़िया के जबर का निशाना बनने वालों में तलबा, मजदूर, खवातीन और अक़लियतें शामिल थी। सबकी आवाज़ें दबा दी गई। सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात कायम किए गए। इन्हें कोड़ों, जेलों और जिल्लत का निशाना बनाया गया। इख्तिलाफ राय को जुर्म बना दिया गया। तालीमी इदारों में सियासी शऊर दबाने के लिए तलबा तंजीमों को गैर कानूनी करार देकर इन पर पाबंदी लगा दी गई। इस्लाम के सियासी इस्तेमाल, शिद्दत पसंदी की सरपरस्ती और मुनाफकत का वो दौर जिसमें एक तरफ मजहब के नारे थे और दूसरी तरफ नशा, हथियार और खून था। नजरियाती सियासत खत्म की गई। इलेक्टेबल्स को परवान चढ़ाया गया। अवाम की आवाज को दबाया गया। जमहूरियत को एक तमाशा बना दिया गया। और जब वो गया, अपने साथ सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक तबाहशुदा निजाम छोड़ कर गया। ज़िया का दौर सिर्फ एक आमरीत नहीं था, वो एक मुकम्मल रद्द इनकलाब था जिसके साए आज भी हमारे सरों पर हैं। हम अक्सर जनरल ज़ियाउल हक के दौर को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब कहते हैं, लेकिन क्या ये दौर अचानक आया? क्या ये खला में पैदा हुआ? नहीं, ये एक मुसलसल सियासी व नजरियाती अमल का नतीजा था जो क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद शुरू हो चुका था। कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को ऐलान किया कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क होगा, जहाँ रियासत का किसी के मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मगर सिर्फ 2 साल बाद 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासिद ने रियासत के मिजाज में एक बड़ा मोड़ पैदा किया। अब मजहब का कानून, शहरियत और शनाख्त की बुनियाद बनने का आगाज हो चुका था। रियासत ने मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया, यहाँ तक कि सितंबर 1974 में रियासत ने तय किया कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। अहमदियों को आईनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी और मजहब दोनों रियासती ताकत के औजार बन गए। अयूब खान ने मादरे बिलत फातिमा जना को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए उन पर राग के एजेंट होने का इल्जाम लगाया और इस पूरे खेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनके साथ खड़े थे, यानी अयूब खान के साथ खड़े थे। 1963 से 1965 के दौरान कश्मीर में जिहाद का आगाज हुआ, जिसे जिब्राल्टर भी कहा जाता है, जहाँ इस्लाम को एक जंगी नजरिया बनाकर कौम की ज़हनी तश्कील की गई। ये वो ज़हन साजी थी जो बाद में ज़िया के दौर में अपने अरूज पर पहुंची। 1971 में अवामी लीग को मशरकी पाकिस्तान में वाज़िया अक्सरियत मिली, मगर भुट्टो और जनरल याह्या ने इक़्तिदार की मुंतकिली रोक दी। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट में बंगालियों के खिलाफ बदतरीन फौजी ऑपरेशन किया गया। हजारों बंगालियों को गद्दार समझकर कत्ल किया गया। औरतों की असमत दरी की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये सिर्फ जमहूरियत से इनकार नहीं था, ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान टूट गया। 1970 की दिहाई में उन्होंने कौम परस्त और मकामी सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ सख्त गिर रवैया अपनाया, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में, जहाँ अवामी नेशनल पार्टी, वली खान, बाचा खान और बलोच कौम परस्त जमातें मकामी खुद मुख्तारी और तरक्की के हक में खड़ी थी। भुट्टो ने रियासती ताकत के जरिए इन तहरीकों को दबाने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जदीद, तरक्की पसंद और सोशलिस्ट सोच रखने वाले रहनुमा के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने इस्लामी कार्ड का भी कुछ अहम मौक़ों पर इस्तेमाल किया। ये इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर मौका परस्ती और सियासी ज़रूरतों के तहत किया गया। भुट्टो के दौर में 1973 का आइन मंजूर किया गया और इसमें ये शर्त शामिल की गई थी कि सदर और वज़ीर आज़म सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं। भुट्टो ने अपनी नज़रियात को आवाम तक पहुँचाने के लिए इस्लामी सोशलिज्म का नारा इस्तेमाल किया ताकि मजहब और सोशलिस्ट नजरियात के दरमियान पाई जाने वाली खलीज को कम किया जा सके। इनके नारों में शामिल था इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिस्ट मईशत हमारी मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये नारा सियासी एतबार से बहुत मौसर था क्योंकि इससे बाएं और दाएं दोनों हलकों को एक हद तक मुतमईन किया गया। ये सारा वो दौर था जिसने ज़ियाउल हक के तारीख दौर के लिए एक लॉन्च पैड का किरदार अदा किया, यानी ज़ियाउल हक की आमरीत, मजहबी शिद्दत पसंदी और रियासती जबर अचानक नहीं आए, बल्कि इन सब के लिए रास्ता, जवाज और ज़मीन पहले ही तैयार की जा चुकी थी। हम अपनी इज्तिमाई तारीख, अपनी खामोशी और अपनी साजिशों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम कब तक इस साए से बाहर निकलेंगे, ये फैसला अब हमारे हाथ में है।